पाकिस्तान इलेक्शन की पाकिस्तानी सियासत के लिए आज का दिन बहुत अहम है। 3 महीने से मुसलसल इंतखाबी तशरीर के बाद अब सियासी लीडरान की मेहनत पर आवाम की मोहर लग जाएगी। मुल्क के अहम लीडर और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में हैं। उनकी पार्टी का निशान बल्ला छीन लिया गया है। तकरीबन पीटीआई के 90% उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, जो इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद थे। आज वो चुनावी मैदान में अलग अलग किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में हुए धमाके से भी पूरा मुल्क हिल गया है। इलेक्शन के दौरान मोबाइल सर्विस और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। यही वजह है कि यूएन ने भी पाकिस्तान में आम इलेक्शन से पहले तशवीश का इजहार किया था और पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर देते हुए कहा था कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह हो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब समेत पाकिस्तान के कई बड़े लीडरान ने वोट डाल दिया है। पाकिस्तान के आम चुनाव में साबिक पीएम नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो पाकिस्तान में वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है। आम आवाम ने बाहर निकलकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रही है। तो 8 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो गया था और तकरीबन 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। तो 5000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो पाकिस्तान में 12.85 करोड़ लोग आज अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मैदान में कुल 5121 उम्मीदवार हैं। इलेक्शन में 4807 मर्द उम्मीदवार हैं और तो वहीं सिर्फ खवातीन उम्मीदवार 312 ही हैं। इसके अलावा 6.5 लाख सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले, पाकिस्तान में चुनाव में कुल 336 सीटें हैं, मगर वोटिंग 266 सीट पर ही हो रही है। इलेक्शन के नताइज 22 फरवरी को आएंगे और कुल 70 सीटें रिजर्व की गई हैं खवातीन के लिए, 60 सीटें तो गैर मुस्लिम के लिए, तो वहीं 10 सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई हैं। 60 सीटें गैर के लिए और 10 सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई हैं। तो पाकिस्तान चुनाव के 3 बड़े चेहरे भी आपको बताते चले, नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एम और इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल पार्टी जिसमें से इमरान खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कई मामलों को लेकर उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है और यहाँ तक कि उनकी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पार्टी के सिंबल को भी सुप्रीम कोर्ट ने जब्त कर लिया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार पीटीआई से जुड़े हुए थे वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त मैदान में है। तो क्या अब नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी से ही कोई ना कोई पीएम निकलेगा? ऐसे में देखना बेहद अहम होगा और ऐसा पहली बार हो रहा है। तो हालांकि 2018 में जब चुनाव हुए थे तब नवाज शरीफ के बिना चुनाव हुए थे और अब एक बड़े लीडर इमरान खान ने सियासी मकबूलियत हासिल की थी, खासा मकबूलियत हासिल की थी और कई उथल पुथल भी उनके साथ इस दरमियान देखने को मिली। तो वो इस चुनाव में शामिल नहीं है और ऐसे में अगर नवाज शरीफ पीएम बनते हैं तो क्या वो चौथी बार पीएम का ओहदा संभाल पाएंगे? हालांकि उम्मीदें बहुत है आवाम को, लेकिन अगर चुनाव की बात की जाए, चुनाव प्रचार की बात की जाए तो उतना दमखम इस बार नजर नहीं आया है। मायूसी आवाम में देखने को मिली है क्योंकि जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है वो हालात बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो सियासी उथल पुथल काफ़ी देखने को मिली और दूसरी तरफ जो माली हालात से गुजर रहा है पाकिस्तान, वो भी कहीं ना कहीं लोगों में तशवीश बढ़ा रहा है। और ये भी आपको बताते चले कि कहाँ कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो बलूचिस्तान में 16 सीटों पर, खैबर पख्तूनख्वा में 45 सीटों पर, पंजाब में 141, सिंध में 61, तो राजधानी में 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और जिसका पंजाब उसका पाकिस्तान, ये भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर जिस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की उसी को पाकिस्तान पर काबिज होने का मौका मिलेगा। पंजाब के 141 सीट पर पीएमएल-एन का असर देखने को मिलता है। नवाज शरीफ का पंजाब के इंतखाबी हलके पर असर देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी पीएमएल-एन को लेकर बातें कही जा रही हैं। वहीं सिंध की अगर बात की जाए तो 61 सीटों पर बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी का असर देखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीटों पर इमरान खान की पीटीआई पार्टी का असर देखा जाता है, जो कि फिलहाल इस इंतखाबी मैदान में नहीं है। जो इनके उम्मीदवार हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंट तौर पर ही नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही असर है। इसके अलावा बलूचिस्तान की 16 सीटों पर बलूचिस्तान आवामी पार्टी का असर है। तो अब जो नतीजे हैं वही तस्वीर साफ करेंगे, लेकिन जो पूरा लेखा जोखा है, जो तमाम तर पार्टियों ने किया है, जिस तरह से हिकमत अमली बनाई है, उस पर आज आवाम यहाँ पर मोहर लगा देगी। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग इंतखाबी सरगर्मियां देखने को मिली और ये भी कहा जा रहा है कि जो
पाकिस्तान का चुनाव था उसमें भारत भी एक बड़ा मुद्दा रहा है और भारत से रिश्तों का जिक्र बार बार नवाज शरीफ की तरफ से किया गया है।